हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने एक्सरसाइज 14.2 का करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1 एंड 2 अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए, जो एप्लीकेशन अपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के अंदर सीखी, उसी का यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गिवन है, लेकिन आपको इन्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप इनका आंसर फाइंड आउट कैसे करेंगे? विदाउट सॉल्यूशन आप इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है 6x² माइनस 7x एंड -3। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी आपको, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती है ax² प्लस bx एंड प्लस c। तो इस केस के अंदर वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो देखिए सबसे पहले आपको ट्राई करना है कॉमन लेने की। तो यहाँ पर देखिए, तीनों के तीनों नंबर्स अलग हैं, आपने यहाँ पर कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन किस कंडीशन में ले सकते हैं? जब तीनों के तीनों, जब किसी इक्वेशन के अंदर जितने भी आपके यहाँ पर टर्म्स हों, वो एक उसमें से क्या हो, एक कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, तो अपने उसको कॉमन ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 6 है, 7 है, 3 है। 6 और 3 में से कॉमन 3 ले सकते हैं, लेकिन 7 में से अपने कॉमन नहीं ले सकते। तो उस केस के अंदर आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर AC। ठीक है, तो AC की बात करें तो 6 इंटू -3, तो 6 इंटू -3 आपके पास हो गया माइनस का 18। तो अब यहाँ पर जो सेंटर का पार्ट है BX, तो BX आपको ध्यान रखना है कि इसका एडिशन तो -7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस का 18 आना चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर अगर अपने इसके फैक्टर्स की बात करें तो 6x², तो ऐसा क्या नंबर होगा? अगर अपने बात करें 9 एंड 2, -9x एंड माइनस का 9 एंड प्लस का 2, माइनस का 9 एंड प्लस का 2। आप यहाँ पर देखिए एडिशन करेंगे तो माइनस के 9 में से 2 गया तो आपके पास बचा माइनस का 7, और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आ गया, माइनस का 18 आ गया। अब यहाँ से लेते हैं अपने कॉमन। देखिए, यहाँ से अपने कॉमन लेंगे 3 और यहाँ से कॉमन लेंगे x। तो 3x कॉमन लेने पर आपके पास अंदर बचेगा x माइनस 3, और यहाँ पर देखिए आपको कॉमन लेना पड़ेगा माइनस, सॉरी, यहाँ से आप कॉमन लेते हैं +1, क्योंकि कॉमन लेने के लिए कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 2x एंड -3। देखिए देखिए, थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर 3 कॉमन ले रहे हैं आप तो यहाँ पर 6 है ना, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर भी आपके पास बचने वाला है 2x। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों टर्म्स में आपके पास 2x कॉमन है, तो 2x को लेंगे अपने कॉमन। तो 2x -3, एक तो फैक्टर हो गया आपके पास ये, और अंदर जो बचेगा 3x + 1। तो ये दो आपके पास फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, आप अपने यहाँ पर चेक करते हैं ऑप्शंस के अंदर। तो 2x - 3 एंड 3x + 1, ये आपके पास है ऑप्शन 1, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। दोबारा से बता देता हूँ, आपको फाइंड आउट करना है AC फाइंड आउट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो मिड टर्म है BX है, उसका एडिशन तो BX के इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसका जो मल्टीप्लाई है वो होना चाहिए AC के इक्वल। ठीक है, तो इसी तरह आपका जो क्वेश्चन 1 है वो हो गया सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगेन बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पर कॉमन नहीं आ सकता, तो अपने लिखते हैं इक्वेशन को 4x² प्लस 15x एंड -4। अब यहाँ पर आपको देख क्या लेना है, आपको फाइंड आउट कर लेनी है AC की वैल्यू। तो AC है आपके पास 4 इंटू -4, ये आपके पास हो गया माइनस का 16। तो यहाँ पर आपको देखना है ऐसा नंबर जो कि मल्टीप्लाई करने पर तो आपके पास आ जाए 16, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर आपके पास आना चाहिए 15। तो ऐसा क्या नंबर होगा देखिए, देखिए अब अपने सबसे पहले बात करें 16 के फैक्टर्स की। तो 16 के फैक्टर्स आपके पास हो जाते हैं, देखिए 8 इंटू 2 सबसे पहला फैक्टर। ठीक है, लेकिन इनका एडिशन करने पर आपके पास 15 नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपके 16 इंटू 1 भी तो होता है। 16 इंटू 1 भी आपके पास क्या होता है, 16 का फैक्टर होता है। तो यहाँ पर देखिए बन गई बात, अपने यहाँ पर लिख देते हैं प्लस का 16x एंड माइनस का 1x एंड माइनस का 4। तो मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 16 आ जाएगा, और 16 - 1 आपके पास आ गया 15। तो यहाँ से देखिए अपने ले लेते हैं कॉमन।
तो देखिए कॉमन लेंगे तो अपने पास यहाँ से कॉमन आएगा 4x। तो 4x कॉमन लेने पर अंदर बचेगा आपके पास x प्लस 4, और यहाँ से अपने कॉमन लेते हैं माइनस का 1। तो माइनस का 1 कॉमन लेने पर यहाँ पर भी आपके पास बच जाएगा x प्लस 4, और टोटल में से x प्लस 4 लेते हैं कॉमन, तो ये आपके पास आ गया x प्लस 4 और 4x माइनस 1। तो ऑप्शन चेक करते हैं अपने, x प्लस 4 एंड 4x माइनस 1, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके सी पार्ट की। तो सी पार्ट देखिए आपको क्या गिवन है, वन फैक्टर ऑफ दिस इज आपको गिवन है, वन फैक्टर गिवन है, सेकंड फैक्टर आपको बताना है। कोई बात नहीं, अपने इसको करते हैं सोल्व। तो यहाँ पर देखिए आपके पास है 9y² प्लस 18y प्लस 8। तो अब यहाँ पर देखिए कॉमन आपके पास नहीं निकल रहा, तो कॉमन नहीं निकलने के केस में हम फाइंड आउट क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं AC। ठीक है, तो AC देखिए आपके पास है 9 इंटू 8, जो कि आपके पास होता है 72। अब यहाँ पर देखिए 72 है, तो इसके फैक्टर्स, तो 72 की अगर मैं बात करें 12 इंटू 6, ये आपके पास क्या होता है 72, और इनका अगर आप एडिशन करते हैं तो एडिशन करने पर आपके पास 18 आ जाता है। तो बिल्कुल सिमिलर अपने पास कहानी बन गई है। तो 9y² प्लस का 12y प्लस का 6y एंड प्लस का 8, मल्टीप्लाई करने पर 72, एडिशन करने पर 18। अब यहाँ से देखिए अपने फाइंड आउट करते हैं कॉमन। तो यहाँ से एक कॉमन तो आपके पास आ जाएगा 3, एक कॉमन आपके पास आ जाएगा y। 3 कॉमन लेने पर अंदर बचेगा 3y, और यहाँ से देखिए y तो चला गया बाहर, 12 में से 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर 4। तो ये आपके पास आ गया 3y प्लस 4। नेक्स्ट में अपन इसमें देखेंगे तो यहाँ से अपने कॉमन लेते हैं 2। तो 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा 3y, और यहाँ पर 8 में से 2 गया तो 4। अब यहाँ से देखिए कॉमन लेते हैं अपने 3y प्लस 4 को, और बचेगा आपके पास 3y प्लस 2। तो ऑप्शन चेक करते हैं, एक फैक्टर आपको गिवन है 3y प्लस 2, तो सेकंड फैक्टर आपके पास हो जाएगा 3y प्लस 4। तो 3y प्लस 4 है आपका ऑप्शन 2 स्टूडेंट्स, एंड ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप लिख लेंगे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड फैक्टर आपके पास क्या है 3y प्लस 4। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ पर डी की। तो डी में देखिए अगर स्टूडेंट्स अपने बात करें, आपकी जो इक्वेशन है ये है -6x² प्लस 10x एंड प्लस 24। अब यहाँ पर देखिए एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है आपके पास 2, और अपने यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो -2 ले लिया अपने पास, बचेगा यहाँ पर 3x²। तो ये माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस का 10x एंड माइनस का 12। ठीक है, 10x भी नहीं क्योंकि 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 5x। ठीक है, कॉमन लेने के केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, देखिए गलती हो जाती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन गलती सुधारना बड़ी बात है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको, देखिए जब यहाँ पर a की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 1 है, इस केस में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा AC। तो AC आपके पास देखिए 3 इंटू -12, 3 इंटू -12, ये आपके पास हो गया माइनस का 36। अब ऐसा नंबर जिसका यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर तो आपके पास आना चाहिए क्या 36, और सॉरी 5, और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आना चाहिए क्या 12। तो 36 के फैक्टर्स एक आपके पास होते हैं 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 भी क्या होता है आपके पास 36 होता है, माइनस का 9 प्लस का 4 माइनस का 36 आ जाएगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर आपके पास आ जाएगा 5। तो माइनस का 2 रखेंगे एज इट इज़ 3x², इसकी जगह लिखेंगे -9x प्लस का 4x एंड माइनस का 12। तो यहाँ से देखिए आपके पास माइनस का 2 एज इट इज़ है। अब यहाँ से अपने कॉमन लेते हैं, देखिए कॉमन आया आपके पास यहाँ पर 3x कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा x, और अंदर बचेगा यहाँ पर देखिए इसमें से बचेगा 3। ठीक है, और यहाँ से अपने कॉमन लेंगे 4, तो 4 कॉमन लेने पर x माइनस 3। तो अंदर जो आपके फैक्टर है -2, यहाँ से अपने कॉमन लेंगे x माइनस 3 और 3x प्लस 4।
तो फैक्टर्स को अपन लिख देंगे, देखिए -2 x - 3 एंड 3x + 4। तो यहाँ से अपन देखते हैं ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। -2 x - 3 एंड 3x + 4 इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स अपने पहुंच चुके हैं आज की लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपका थर्ड का ई पार्ट है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको इसको करना पड़ेगा अरेंज कैसे करेंगे, इसको अपने लिखेंगे 6m² -2m एंड माइनस का 20। उसके देखिए अब यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कॉमन दिख रहा है मुझे 2, तो 2 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा 3m², उसके बाद देखिए माइनस का m और यहाँ पर बचा 10। अब यहाँ पर आपको देखिए जब भी कॉमन नहीं हो, जब भी यहाँ पर कुछ भी इसके साथ में हो, ए की वैल्यू हो, तो आपको फाइंड आउट करना है AC है 3 × -10, जो कि आपके पास क्या हो गया -30। अब ऐसा नंबर जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर तो सिर्फ 1 आए और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाए 30। तो 30 के ऐसे फैक्टर होते हैं -6 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं 2 3m², ठीक है, 3m² माइनस यहाँ पर आपके पास आ गया 6m प्लस का 5m और माइनस का 10, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 30, जो कि वैल्यू है AC की इक्वल। और यहाँ से देखिए 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से फर्स्ट में आपके पास 3m कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा m - 2। नेक्स्ट में देखिए कॉमन आपके पास आ जाएगा 5, तो 5 कॉमन लेने पर यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा m - 2। तो देखिए 2 यहाँ से आ गया, तो m - 2 एंड 3m + 5। तो अपने ऑप्शन चेक करते हैं, 2m - 2 3m + 5 ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सिर्फ कहने के लिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन पूरा करना ही पड़ेगा टू फाइंड आउट द आंसर। तो स्टूडेंट्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपने एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे।